त्राहिमाम हुई लोगों की जिंदगी, पानी में बहा लोगों का आशियाना, प्रशासन ने बढ़ाई राहत व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर है जेडीयू की। जी हां, बिहार के सियासी गलियारों में लगातार हलचल तेज है। रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और आज जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के अधिकारियों की बैठक है। जी हां, जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक है। बैठक को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रविवार को जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय परिषद की, उस पर एजेंडे पर चर्चा होगी। आज जो बैठक होने वाली है शाम 4 बजे कर्पूरी सभागार यानी जेडीयू कार्यालय में, और उस बैठक में कुल 18 पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। तो बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंच चुके हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू के पदाधिकारियों की आज बैठक है 29 अगस्त यानी रविवार। कल जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उस बैठक में जो जेडीयू के परिषद के सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। आज जो बैठक होने वाली है उसमें कुल 18 राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। तो कल जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी। केसी त्यागी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर भी बयान दिया है। सबसे पहले चुनाव की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मिजोरम में राज्य में चुनाव को लेकर पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। जेडीयू के एमपी एमएलए भी वहां पहले जीत चुके हैं। पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है। वहीं जातीय जनगणना पर केसी त्यागी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के विषय पर हमारा स्टैंड क्लियर है। ओडिशा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। देश में पशु पक्षियों की संख्या यदि एकत्रित की जाती है तो जातीय जनगणना में क्या दिक्कत है। जातीय जनगणना समय की मांग है और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, गोपीनाथ मुंडे इसका समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है। पार्टी अपना स्टैंड पहले क्लियर कर चुकी है। 2 बार बिहार की विधानसभा से यह प्रस्ताव पास हो चुका है और अभी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन नीतीश जी के नेतृत्व में मिल चुका है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री इसको सपोर्ट कर चुके हैं, महाराष्ट्र में हो चुका है। ये समय की मांग है। जब आप पशु पक्षी और जानवरों की जनसंख्या इकट्ठा कर रहे हो तो आदमियों की इकट्ठा करने में क्या दिक्कत है। बीजेपी के मंत्री लगातार ये बोल रहे हैं बीजेपी इसके साथ है। बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर प्रसाद जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उनके नेता सुशील मोदी जी ने कहा है। मुंडे जी उनके पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री ने भी 27% का ओबीसी छात्रों को रिजर्वेशन दिया है। इसलिए कहना गलत है कि बीजेपी इसके खिलाफ है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, आज अगर बात कर ले तो जेडीयू के लिए 2 दिवसीय बड़ा दिन है। 2 दिन का जो बैठक होने वाली है और आज पदाधिकारियों की बैठक है और ऐसे में जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने केसी त्यागी भी पहुंच चुके हैं। आज की बैठक में क्या कुछ होने वाला है? आज जनता दल यूनाइटेड का कह सकते हैं कि 2 दिवसीय बैठक है। नेशनल काउंसिल की मीटिंग है जिसमें पदाधिकारी बैठक होगी और जो तमाम नेता होंगे उनके साथ कल बैठक होगी। हालांकि आज के बैठक में राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे, केसी त्यागी शामिल होंगे, लेकिन जो केंद्र मंत्री हैं वो नहीं पहुंचेंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री भी आज शिरकत नहीं करेंगे। हालांकि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। कई सारी बातों को लेकर बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश और मिजोरम में जिस तरीके से चुनाव होने वाला है उसको लेकर बातें होंगी। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड है उसको लेकर बातें होंगी। तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे विभिन्न जिलों से, उनके साथ आज राष्ट्र अध्यक्ष बैठक करेंगे, क्योंकि जो पहली बार ऐसा कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित जो राष्ट्र अध्यक्ष है बनने के बाद पहली बार आज बैठक करेंगे जो प्रदेश कार्यालय में होगा और साथ ही साथ केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव है वो भी शिरकत करेंगे। शर्मिला,
बिल्कुल। और ऐसे में कल की बात कर ले तो कल का भी जो दिन है, कल की जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें भी ये खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। क्या कुछ होगा कल की बैठक में, उत्कर्ष? जी बिल्कुल शर्मिला, कल की जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी और बिहार की सियासत में भी कहा जा सकता है कल की बैठक को अहम माना जाएगा, क्योंकि जो कल तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं और केंद्र मंत्री, ये जो तमाम जो मंत्री हैं वो कल शामिल होंगे। कई सारी मुद्दों को लेकर कल चर्चा होगी। जो मेन मुद्दा होगा वो होगा 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है और जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि बीते दिन हमने देखा भी है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तमाम डेलीगेट्स मिलने गए थे, जातीय जनगणना को लेकर बात भी की गई है। और कल जब नेशनल काउंसिल की बैठक होगी तो सारे जो नेता होंगे वो साथ में होंगे। कई सारी बातें इसलिए भी सामने आएंगी क्योंकि अंदरूनी कलह जो सामने आ रही थी, जनता दल यूनाइटेड में गुट की बात की जा रही थी, उसको स्टैंड भी अब क्लियर हो जाएगा। शर्मिला बिल्कुल। और आज केसी त्यागी जब पटना पहुंचे तो उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी कई बातें कही। जातीय जनगणना को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष में की बात कर ले तो कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल रही है बीजेपी जेडीयू में, लेकिन इस पर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे दिया है। उत्कर्ष? जी बिल्कुल शर्मिला, कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल एक तरह से कह सकते हैं वो केसी त्यागी कर रहे थे और कहा उन्होंने कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं तारकिशोर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, गोपीनाथ मुंडे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो जब चाहते हैं कराना तो कहीं ना कहीं ये बातें गलत है कि बीजेपी नहीं चाहती है कराना। तमाम जो दल हैं वो भी चाहती है कराना और जातीय जनगणना कराना जरूरी भी है। प्रधानमंत्री ने ओबीसी जो कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27% आरक्षण भी दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोई बातें नहीं है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शर्मिला बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया उत्कर्ष। तो आपको बता दें कि 29 अगस्त यानी कल रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। तो बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वो बड़ा बदलाव होने वाला है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। जी हां, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर संशय अब भी बरकरार है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को 5 नामों की सूची भेज दी गई थी। डीटीवी भारत ने भी आपको बताया था कि 5 नामों की सूची भेज दी गई थी, जिसमें 5 नाम थे वो भी डीटीवी भारत ने आपको बताया था। तारिक अनवर के नाम पर चर्चा हो रही थी, राजेश राम के नाम पर चर्चा हो रही थी और इसके साथ 3 और अन्य नाम थे जिनकी सूची भेजी गई है। और ऐसे में अब एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि 2 नामों पर संशय ज्यादा तेज हो चुकी है और वो नाम है विधायक राजेश राम, तारिक अनवर। तो इन दोनों में से किसी एक को कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष पद की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का आपको बता दें कि कार्यकाल खत्म हो रहा है और एक बड़ी जिम्मेदारी या तो तारिक अनवर को मिल सकती है या फिर विधायक राजेश राम को। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध ठाकुर लगातार इस खबर पे बने हुए हैं। निषेध, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर ये है कि 2 नामों पर संशय तेज हो चुकी है, विधायक राजेश राम और तारिक अनवर। बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव की खबरें सामने आ रही थी और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक जल्द ही बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, क्योंकि जो मदन मोहन झा है वर्तमान में भी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। लिहाजा पार्टी अब नए चेहरे की तलाश में जुट गई है और इससे पहले जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक एक चेहरे का एक नाम की सूची पहले दिल्ली भेजी गई थी कांग्रेस हाईकमान को, लेकिन वहां से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वो नाम राजेश राम है, विधायक है और काफी सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनका नाम पहले भेजा गया था। लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि कम से कम 4-5 नामों की सूची भेजी जाए, जिसके बाद एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उसमें चुना जाएगा। तो उसके बाद 5 नामों की सूची गई और जिसमें 2 नाम काफी चर्चा में इस समय बने हुए हैं। वो तारिक अनवर का नाम शामिल है और इसके साथ ही राजेश राम। इन दोनों में टक्कर का मुकाबला है। इन दोनों में से ही जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इन दोनों में से ही कोई नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का नाम है। इसमें शकील अहमद विधायक है, शकील अहमद खान, साथ ही प्रेमचंद्र मिश्रा विधान पार्षद है और सांसद अखिलेश सिंह, ये 3 और नाम है इसमें शामिल जिनकी सूची भेजी गई है। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 नाम इस वक्त चर्चा में है और तारिक अनवर और राजेश राम,
क्योंकि जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश बिल्कुल, की जा रही है। बिल्कुल। और राजेश राम का इसलिए नाम इस लिहाज से सामने आ रहा है, तो राजेश राम और तारिक अनवर सस्पेंस है, लेकिन इन दोनों में से ही आने वाले वक्त में बिहार कांग्रेस का कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। निषेध कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को भी अपने पास लाना चाहती है कांग्रेस, और इसी को लेकर विधायक राजेश राम के जो नाम है उनके नाम पर संशय ज्यादा तेज है, और ऐसा लग रहा है कि विधायक जो है राजेश राम जो है कांग्रेस उन पर अधिक भरोसा जता रही है। क्या वोट बैंक को लेकर भी इस पूरे समीकरण को साधा गया है? बिल्कुल, देखिए शर्मिला, ये एक चीज हम कह सकते हैं क्योंकि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बिहार में अकेले दम पे कोई चुनाव अभी लड़ सके, और ये कोशिश है कांग्रेस की जो जाति है उसके समीकरण को साधा जाए, और इसी के मुताबिक जो राजेश राम है उनका नाम सामने आ रहा है, और राजेश राम के जो नाम है उस पे मुहर भी लग सकती है, ये भी खबरें हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से दो नामों की चर्चा जोरों पे है, तारिक अनवर और राजेश राम, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट भी विपक्षी पार्टियों के पास ही है, और राजेश राम का जो नाम सामने आया तो वो उस जाति का भी वोट ही विपक्षी पार्टियों के पास है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश बिल्कुल, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है, और अब देखना यह होगा कि ये पूरी समीकरण को लेकर आखिर किसके नाम पर मुहर लगती है कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, और किसको ये बड़ी जिम्मेदारी मिलती है ये देखना अभी बाकी है, और उसको लेकर थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा बिहार वासियों को, और कांग्रेस की सियासी गलियारे में एक बड़ा बदलाव भी देखने का सबको इंतजार है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निषेध, और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल दिवस की। 29 अगस्त यानी रविवार को खेल दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह ऐलान किया है कि रविवार को प्रदेश के खिलाड़ी सड़कों पर होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि इस राज्य के खिलाड़ी सड़कों पर है और एयर कंडीशन में अधिकारी मस्ती करते हैं। आपको बता दें कि हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस है, मेजर हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। बिहार के खिलाड़ी कल सड़कों पर उतरेंगे। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि सड़कों पर खिलाड़ी है, एसी में अधिकारी हैं, माड़ पी रहे हैं खिलाड़ी, दूध पी रहे हैं अधिकारी, और माड़ पिला करके अधिकारी कहते हैं, सरकार कहती है खिलाड़ी से पदक लाओ। कहां से पदक लाएगा? और चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए आरजेडी प्रवक्ता मदन मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका डीटीवी भारत में। हेलो जी, राजद ये ऐलान कर चुका है कि 29 अगस्त को खेल दिवस है और इस मौके पर खिलाड़ी सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, बिहार में कल खिलाड़ी अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे कल पटना में जी। तो खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो साधन मिलना चाहिए, और राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, अपनी मांगों को लेकर के कल पटने में पूरे बिहार से खिलाड़ी आएंगे और अपने मांग को रखेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उनका जो कार्यक्रम है 29 सितंबर का जो खेल दिवस के अवसर पर हम पूरे देश और बिहार के खिलाड़ियों में हार्दिक शुभकामना देता हूं, मैं बधाई देता हूं, लेकिन वो अपने अधिकार से वंचित है। ऐसी स्थिति कल पटने में उनका अपना कार्यक्रम है, पूरे बिहार से आ रहे हैं जी। मदन मोहन जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे करते हैं, वो कहते हैं कि खिलाड़ियों के सम्मान में लगातार सरकार है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता है, और यहां तक कि खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है। तो क्या इसको लेकर सरकार को जगाने की कोशिश होगी? देखिए मैडम, सवाल यह है कि खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी कई तरह से राज्य और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। बिल्कुल, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में वो शामिल होते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राज्य सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन उनको सचमुच में खिलाड़ियों को जो मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको खेलने का उत्कर्ष मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों में काफी आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ है।
बिल्कुल। तो 29 अगस्त को खिलाड़ी सड़क पर उतरने वाले हैं। राजद ने इसका ऐलान किया है और लगातार सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को जगाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि खिलाड़ियों के सम्मान के हक में, खिलाड़ियों के अधिकार के हक में जो आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि परेशानियों का सामना जो बिहार के खिलाड़ी कर रहे हैं उसको लेकर सरकार को रूबरू करवाएंगे बिहार के खिलाड़ी और इसको लेकर 29 अगस्त को वो सड़कों पर उतरेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की। उद्योग मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बेगूसराय में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के बाद शुक्रवार की देर शाम एक स्नेह मिलन समारोह में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि बेगूसराय आज उद्योग का हब बन चुका है और यहां कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार अफगानिस्तान में हो रहे हालातों पर नजर बनाए हुए है और जब भी जरूरत होगी भारत सरकार उपयुक्त कदम उठाएगी। मैंने बता दिया आपको पहले ही कि बिहार में अभी ये उद्योग का वातावरण है और 25 अगस्त के बाद बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि बेगूसराय में जो पहला प्लांट हमने अनाउंस किया वो दिसंबर तक कमीशन भी हो जाएगा। अफगानिस्तान के हालात बहुत दुखद हैं। पूरे दुनिया के अमन पसंद लोगों का दिल रो रहा है। अमेरिका जिस तरह से वहाँ से निकला है उसके बाद जिस तरह आज विस्फोट में बहुत से लोग मारे गए और तालिबान ने जो गारंटी दी थी वो सब गारंटी फेल हो गई। वहाँ के लोगों के हालात देखकर काफ़ी दुख हुआ है। भारत सारे स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर है और इसके तहत वो शिवहर पहुंचे जहां ठाकुर धर्मेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और सैकड़ों बाइक रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने कुशवाहा और मुख्यमंत्री के नारे लगाए और उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर जेडीयू के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कुशवाहा ने महादलित बस्ती में भी चाय नाश्ता किया। सामने परेशानी आई है, इसी परेशानी के बारे में लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी देखा हुआ कि स्थानीय प्रशासन के लोग भी गाँव के इलाके से विजिट करके लौट रहे थे। प्रशासन के लोग भी सक्रिय हैं और जैसे कुछ लोगों की समस्या का बात करेंगे अधिकारियों से। उपेंद्र कुशवाहा जी महादलित बस्ती में शिवहर यात्रा के क्रम में दोस्तियां माझी टोला में आए हैं। विस्थापितों की समस्या बहुत पुरानी है। लोग बांध के किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। वो अपने मांग को कर रहे हैं और जानकारी मिली थी आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को, जिसके लिए महादलित परिवार के दुख को समझ। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मिलर हाई स्कूल के नए भवन का उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि 100 सालों पुराना ये विद्यालय है और इस मौके पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। को बहुत लाभ मिल रहा भी है और आगे भी मिलेगा। आज हम लोग नए भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और ये 100 सालों से अधिक का विद्यालय है। आप सोच सकते हैं कि जिस शिक्षण संस्थान की सेवा इस प्रदेश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए 100 वर्षों से अधिक से चल रही है, स्वाभाविक रूप से उसके कार्यक्रम से जुड़ के हम सभी अपने को गौरवान्वित। चलिए और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाढ़ का भयावह रूप। बाढ़ हुआ भयावह। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी,
इतने सारे पापड़ बन गए। क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ का भयावह रूप। सबसे पहले चलते हैं मोकामा और मोकामा की जो हालात है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। मोकामा डाल क्षेत्र का घोसवरी प्रखंड भी नदियों में आई उफान से कराह रहा है और इस प्रखंड की 4 पंचायतों पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। एक तरफ कोहराम मचा हुआ है खासकर त्रिमुहान पंचायत में और इस पंचायत में नदियों की उफान ने ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई झोपड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। प्रखंड मुख्यालय से गांव का संपर्क भंग हो चुका है। मवेशियों के लिए चारा की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और इधर ग्रामीणों की परेशानी के मद्देनजर प्रशासन ने भी राहत व्यवस्था को बढ़ा दिया है। लोगों के आवागमन के लिए नाव की मुकम्मल व्यवस्था समेत अन्य तमाम सुविधाओं को दिया जा रहा है। चूँकि घोसवरी प्रखंड एक डाल क्षेत्र है और यहाँ पर अक्सर पानी का जमा होते रहता है। घोसवरी में कुल 8 पंचायत है। 8 पंचायत में 4 पंचायत के कुछ गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। खास करके मेरा त्रिमुहान पंचायत है। त्रिमुहान पंचायत में 5 गांव हैं, वो 5 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा घोसवरी में हमारे 3 गांव हैं। 3 गांव में तीनों गांव में आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। और उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। नेपाल और उत्तर बिहार के जिलों में हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर सभी नदियां उफान पर हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बघा शहर के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में गंडक नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है, जबकि आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। जब भी बारिश थोड़ा सा भी होखेला तो हमने के नदी में बाढ़ आ जाला बहुत ज्यादा और रामनगर मार्केट करे जाए में हमने के अपन जान के जोखिम में डाल के। और गंडक नदी में पानी बढ़ने से गोपालगंज सदर प्रखंड में एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ के पानी घुसने से दर्जनों पंचायतों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड क्षेत्र में लोग बांध पर रहने को मजबूर हैं। बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ के पास रह रहे महादलित घर में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और ऐसे में बाढ़ पीड़ित सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैमूर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भभुआ सदर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ कर दिया गया है। कैमूर सिविल सर्जन मीना कुमारी ने सिटी स्कैन का शुभारंभ किया। 1 सितंबर से सेवा शुरू हो जाएगी। अब मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब सिटी स्कैन के लिए मरीजों को बनारस या पटना लंबी दूरी का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। कैमूर में ही इस सुविधा को अब दिया जाएगा। वहीं कैमूर सिविल सर्जन मीना कुमारी ने बताया कि सिटी स्कैन मशीन का भभुआ सदर अस्पताल में उद्घाटन किया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को
सिटी स्कैन कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ऐसे में सदर अस्पताल में भी जो सुविधाएं हैं वो भी लोगों को मिलेंगी। कैमूर अस्पताल में सिटी स्कैन अधिस्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन में किया गया। इससे मरीजों को क्या राहत मिलेगी मैडम और क्या संदेश? मरीजों को हमारे यहाँ तो सारी सुविधा और बाकी सुविधाएं तो है, जैसे हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे है हो गया और बाकी ये अल्ट्रासोनोग्राफी भी हो ही रहा है। इसी की कमी थी, इसके लिए हम लोगों को रेफर करना पड़ता था हायर सेंटर्स में या बनारस पटना कहीं भी करना पड़ता था, तो ये हमारे यहाँ जब आ गया है जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी। दरभंगा के वेलागुमती के पास रैक पॉइंट से ट्रक माल लेकर वन वे से हाईवे की ओर जा रहा था, जिसका परमिशन वहां पर उपस्थित यातायात के सिपाहियों ने दिया और इस दौरान सामने से आता हुआ बोलेरो को बचाने के क्रम में ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया, जिससे एक बाइक सवार युवक बाल बाल बच गया। मोहल्ले वासियों ने मंदिर की दीवार टूटने पर आक्रोश जताते हुए कहा कि दरभंगा में सभी गाड़ियों के लिए वन वे है और रैक पॉइंट के ट्रक के लिए वन वे नहीं होता है। सिपाही 100 या 50 रुपए लेकर ट्रक को पास करवाते हैं। वहीं ड्राइवर ने बताया कि अचानक से सामने और पीछे गाड़ी आ गई और इसे बचाने के कारण यह हादसा हुआ। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।